दोस्तों तो कल से मार्केट में एक साथ 4 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इनके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एटमेस्टको आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 15 फरवरी से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 20 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 56.25 करोड़ का है। तो ये आईपीओ भी बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 42.20 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 14.06 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए 50% का पोर्शन है और रेस्ट 50% एचएनआईज के लिए है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये टर्न की ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी फेरस और नॉन फेरस जो सेक्टर्स हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। और ये जो कंपनी है डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें या फिर हेलमेट्स की बात करें। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाती है। तो इनमें आपको टाटा, अडानी, सेल, इसरो, भेल तो इस तरह की काफ़ी सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं और डिफेंस वाली कंपनियाँ, इंजीनियरिंग वाली कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाती है। एल&टी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे-अच्छे क्लाइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 5 मंथ का आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो अगर एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल इसकी जो रेवेन्यू है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो यहाँ पर भी प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 से 22 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो आपको 5 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और करंट में कंपनी के ऊपर 7,317 लाख से भी ज्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि 73 करोड़ का कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी हेवी डेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो अगर डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। एट मेस्टको आईपीओ की अगर आप प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिला, उसके बाद 20 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 32% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो वैसे तो इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट कंडीशन आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट में चारों तरफ आपको सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण जो भी आईपीओस आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, उनके प्रीमियम में भी आपको दबाव देखने को मिल रहा है और उनके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है, लेकिन कल के कल जाकर आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। आगे देखना है कि किस तरह की आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम में गिरावट अगर देखने को नहीं मिलती है, तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है कलारिधान ट्रेंड्स आईपीओ। अगर इस आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है और ये आईपीओ 20 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.49 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी देखें तो क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन देखने को मिल रहा है और इन दोनों के लिए ही 50-50% का पोर्शन है। अब इस कंपनी के बिज़नेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये फैब्रिक बिज़नेस में आपको देखने को मिलती है। यानी कि कंपनी फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाने का काम करती है। इसके अलावा फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग और उनको डाइंग करने का भी काम करती है। साथ ही ड्रेस मटेरियल तैयार करके उनको सेलिंग करने का काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये बी टू बी सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के भी अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है।
रेवेन्यू को भी देखें तो इसके रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 से 22 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको शानदार जंप देखने को मिल रही है। नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और साथ ही कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन साथ में जो कंपनी के ऊपर डेट आपको देखने को मिल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिला है। और करंट में कंपनी के ऊपर 6,702 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। यानी कि 67 करोड़ का कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। क्योंकि कंपनी के पास देखें तो आपको 12 करोड़ के आसपास का रिज़र्व देखने को मिल रहा है और कंपनी 6 साढ़े 6 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफ़िट बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज़ करने वाली है, तो उसे कर्ज़ का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो हेवी डेट है, ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। अब तक इस आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर आपको प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे आईपीओ में आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है थाई कास्टिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी कल से ही ओपन हो रहा है और ये 20 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 47.20 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई सेमी पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए भी पोर्शन है और क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इस कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी ऑटोमोटिव इंसलरी कंपनी के रूप में देखने को मिलती है। अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर स्पेशलाइज देखने को मिलती है और इसके साथ ही फेरस और नॉन फेरस मटेरियल्स की प्रिसीजन मशीनिंग करते हुए भी देखने को मिलती है। तो अगर कंपनी के प्रोडक्ट को देखें तो कंपनी कई तरह के आपको प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज होते हुए देखने को मिलते हैं। और कंपनी की अगर क्लाइंट लिस्ट की भी बात करें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में भी आपको बहुत सारी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको मदरसन सुमी भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो क्लाइंट लिस्ट है वो काफ़ी लंबा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के भी अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 7th मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो अगर एसेट के अंदर देखें तो एसेट के अंदर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट के अंदर तो काफ़ी अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी इजाफा है। कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी आपको ईयर ऑन ईयर इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो करंट में कंपनी के ऊपर 620 लाख का आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और खासकर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर 78 करोड़ से भी ज़्यादा का आपको डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज़ करने वाली है, तो उसे कर्ज़ का भुगतान नहीं करेगी, तो आगे भी ये जो हेवी डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। अब थाई कास्टिंग आईपीओ की अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, तो इसका प्रीमियम करंट में 24 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 38,400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें, तो इसका प्रीमियम 31% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। लेकिन अभी ओवरऑल जिस तरह की मार्केट आपको देखने को मिल रही है, तो मार्केट काफ़ी दबाव से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किसी भी आईपीओ में आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। हो सकता है कि आगे इनके प्रीमियम आपको गिरते हुए देखने को मिले, तो इसलिए आपको इन आईपीओस में लास्ट डे ही अप्लाई करने का प्रेफ़र करना है। नेक्स्ट आईपीओ है इंटीरियर्स एंड मोर आईपीओ। अब ये आईपीओ भी कल से ही ओपन हो रहा है और ये भी 20 को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 227 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42 करोड़ रुपए का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई में पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ की अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबी इसका पोर्शन है
और इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब ये जो कंपनी है ये डेकोरेटिव आइटम्स का बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि इनकी ट्रेडिंग, इंपोर्ट और इनका सेलिंग करते हुए देखने को मिलती है। अब ये जो कंपनी है ये आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स और जो दूसरे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो कि घर या ऑफिस वगैरह सजाने के काम में लाए जाते हैं, तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो उनका ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि उनका बिजनेस करती है। साथ ही उनका इंपोर्ट भी करते हुए देखने को मिलती है और उसके बाद उनका बिजनेस करती है, यानी कि उनको सेल करने का काम करती है। अब अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का, यानी कि 9 मंथ का आपको फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट के अंदर शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी देखें तो अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। नेटवर्थ के अंदर भी देखें तो यहाँ पर भी शानदार ग्रोथ है। और अगर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी काफी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन साथ में कंपनी के जो डेट है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 16.5 करोड़ के अराउंड आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा हैवी है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान करेगी, तो आगे ये जो कंपनी के ऊपर डेट आपको देखने को मिलेगा वो जल्द ही कम होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर भी अप्लाई नहीं करना है। तो मैं आगे भी आपको आईपीओ और ग्रे मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट देती रहूंगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।